हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. An ideal gas with constant heat capacity Cv equal to 3 by 2 nr is made to carry out a cycle that is depicted by a triangle 2 in the figure given below. The following statement is true about the cycle. देखो बच्चों, एफिशिएंसी बात करते हैं, वो होता है नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट. ये साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस का क्या है कि वर्क डन होता है एरिया अंडर द लूप. तो यहाँ पे वर्क डन आएगा, ये है नेट वर्क डन. ये आएगा बच्चों हाफ इंटू V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस V1. ये तो आ गया हमारे पास वर्क डन. साइक्लिक प्रोसेस से चेंज इन इंटेंसिटी जीरो होगा. बात करते हैं अब ए से बी के बारे में, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हीट निकालने के लिए. डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ए से बी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं अपन. ए से बी प्रोसेस में ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू वन आएगा यहाँ पे एन सी पी डेल्टा थीटा. सी पी हो जाएगा यहाँ पे 5/2 NR एन सी पी डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा यहाँ पे बी से ए का. तो बच्चों इसको लिख सकते हैं अपन, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है. एन सी पी डेल्टा थीटा. एन तो पहले से ही आ चुका है, तो इसे लिखो बच्चों 5/2 पी फाइनल वी फाइनल जो है हमारा P2V2 माइनस P1V1. इस हमने ये लिख दिया डेल्टा Q1 को. अब लिख रहे हैं बी से सी के बारे में. ये आइसोकोरिक प्रोसेस है. यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ भी हीट सिस्टम लेगा. कितने लेगा? डेल्टा Q2. ये है बच्चों कौन आइसोकोरिक प्रोसेस है. एन सी बी आ जाएगा सीधा, तो 3/2 NR डेल्टा थीटा मतलब टी सी माइनस टी बी. वापस बच्चों पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? इस पॉइंट पे लगाएंगे पी बी वी बी इक्वल टू एन आर टी. इस पे लगाएंगे पी बी, तो ये क्या बनेगा? 3/2 P1V2. सी पे लगा रहे हैं अपन. सी पे बच्चों अगर लिखेंगे अगर इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा P2V2. और बी पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा P1V2. ये हमारे पास ए से बी और बी से सी की आ गई. सी से ए में तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन भी नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे क्या है कि सी से ए में तो बच्चों क्या है कि हीट क्या आएगी यहाँ पे? डेल्टा क्यू इक्वल डी यू. यहाँ से निकाल देंगे. ए से बी का पता चल गया, बी से सी का पता चल गया, और डी यू पूरे का प्रोसेस का जीरो था. तो डेल्टा क्यू पूरे प्रोसेस ए बी सी का इक्वल डी यू पूरे प्रोसेस का प्लस डेल्टा डब्ल्यू पूरे प्रोसेस का. तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा हमारा बी से सी का. ये आ जाएगा हमारे पास ए से बी, बी से सी एंड सी से ए. अब बच्चों ए से बी का पता है, बी से सी का पता है. ओके, ए से बी का पता है, बी से सी का पता है, सी से ए का भी पता है, क्योंकि सी से ए का वर्क डन कितना होगा? एरिया अंडर द लूप. सी से ए का बच्चों वर्क डन कितना है? ये है. ये पूरे लूप का एरिया कितना हो गया बच्चों? ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो गया? P1 इंटू V2 माइनस V1 प्लस ये कितना है? हाफ V2 माइनस V1
इंटू P2 माइनस P1, ये पूरी चीज आएगी बच्चों नेगेटिव में। ये सी से एक आ गया तो डेल्टा क्यू आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों डेल्टा क्यू हम क्या कि दो का निकाल चुके हैं, तो डेल्टा क्यू हमारे पास सी से एक ही भी आ जाएगी। ओके, जब ये सारी आप क्या है कि निकाल लोगे तो बच्चों तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, वर्क डन, नेट वर्क डन, जो हमारा कहाँ से कहाँ का आ रहा है, ए से बी एंड बी से सी, जो हम निकाल चुके हैं, अपॉन हीट इनपुट जो कहाँ से कहाँ की है, ए से बी एंड बी से सी की। ओके, इसे जब सोल्व करेंगे तो बच्चों एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास सोल्व करने से आता है 1 माइनस P1 V1 अपॉन 2 P2 V2। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए गलत आंसर है, ऑप्शन सी इन कैलकुलेशन से गलत आ रहा है, ऑप्शन डी इन कैलकुलेशन से गलत आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।